फाइनल डेट शीट कंप्लीट आ चुकी है। डे, टाइम और ये सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट नेम। तो 15 फरवरी को तुम दोनों का पेपर क्या है, कौन सा मालूम है? 15 फरवरी को कौन सा पेपर है तुम्हारा सब्जेक्ट का? फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है। फिर उसके बाद 16 फरवरी को सब्जेक्ट के कोड के हिसाब से देखना है तुम लोगों को, जो तुम्हारा सब्जेक्ट के कोड के हिसाब से होगा। 16 फरवरी को नहीं है। 17 फरवरी को कोई पेपर तुम लोगों का सब्जेक्ट के कोड के हिसाब से। टाइमिंग देख के समझ के जाना है, ठीक है। 19 फरवरी 2024 को हिंदी इलेक्टिव का पेपर है, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि मेन तुम्हारा जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है वो 19 फरवरी से। 20 फरवरी को कोई पेपर तुम लोगों का तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं है। 21 फरवरी 2024 को कोई सब्जेक्ट तुम्हारा नहीं। 22 फरवरी 2024 को कोई सब्जेक्ट इंग्लिश का है, ठीक है। यानी कि देख लो वही चीज़ स्टार्ट हो गई जो पहले कोविड से पहले हुआ करती थी। 15 फरवरी को डेट शीट स्टार्ट हो जाती थी और फिर उसके बाद आप लोगों के पेपर चलते थे 15 फरवरी से। 23 फरवरी देखो आप लोगों का कोई सब्जेक्ट नहीं है। 24 फरवरी को नहीं, ये भी नहीं है। 24 फरवरी को कोई भी नहीं। 26 फरवरी को कोई सब्जेक्ट बोल रहा नहीं। 27 फरवरी को है केमिस्ट्री, ये साइंस वाले स्टूडेंट के लिए, ठीक है। अब आ जाओ आपका 28 फरवरी नहीं। 28 फरवरी कंप्लीट। अब आ जाओ 29 फरवरी 2024 को ज्योग्राफी, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं। उसके बाद 1 मार्च को है आपका योगा, नहीं है। 4 मार्च को फिजिक्स, नहीं। अब आते हैं आगे। 5 मार्च को तुम्हारा क्या है? ये सब्जेक्ट नहीं है तुम्हारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से नहीं। यानी कि 7 मार्च को आते हैं सब्जेक्ट कोड के हिसाब से। जो देख रहे हो ना ये सारी चीज़ें क्या है, सब्जेक्ट कोड है आप लोगों के, ठीक है। तो 7 मार्च को तुम्हारा कोई भी पेपर नहीं है। टेक्सटाइल डिज़ाइन, आई थिंक ये राधा का होगा, ठीक है। 9 मार्च को तुम्हारा कोई पेपर मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं, आर्ट्स के स्टूडेंट के बस सब्जेक्ट पकड़ो। 11 मार्च को नेशनल जो भी है, ठीक है। अब आ जाओ 12 मार्च को कोई पेपर फिजिकल एजुकेशन। याद रखना फिजिकल एजुकेशन के 2 जनवरी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर नहीं समझाना मेरे को बस R&D करना है कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन के आंसर को बस समझाना है मुझे अच्छे तरीके से। तो यूट्यूब पे वीडियो देखते रहना। होम साइंस राधा का पेपर है, तुम लोगों का नहीं है, तुम्हारे स्कूल में नहीं है ये। तो 13 मार्च को क्या है? होम साइंस, ओके। अब आ जाओ 14 मार्च को इन सारे सब्जेक्ट कोड में से कोई पेपर तुम लोगों का नहीं है। डन। हमारे वाले पे आओ ना। हाँ नहीं, मैं आ रहा हूँ 22 मार्च आ रहा हूँ। अब आते हैं 15 मार्च को। राजवीर 15 मार्च को कोई पेपर तुम्हारा नहीं। श्याम 16 मार्च को कोई पेपर तुम्हारा नहीं। 18 मार्च को इकोनॉमिक्स की वीडियो मैं अगले साल से बनाना स्टार्ट करूँगा, इस साल से नहीं, अगले साल न्यू सेशन से स्टार्ट करूँगा इकोनॉमिक्स की वीडियो बनाना। अब आ जाओ 19 मार्च को बायोलॉजी साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। अब आ जाते हैं आगे 20 मार्च को तुम लोगों का कोई पेपर इसमें से नहीं। 22 मार्च को हमारा मेन पेपर जिसमें मैं पढ़ाता हूँ पॉलिटिकल साइंस। 22 मार्च को मालूम 24 मार्च को होली है। 24 मार्च की होली है, याद रखना। तैयारी इस तरीके से रखना क्योंकि होली है भाई, है। अब ओहो अकाउंटेंसी वालों के साथ ना बहुत बुरा होने वाला यार। मतलब 23 मार्च की होली, मगर ठीक है, होली से पहले निपट जाएगा ना तो वो बढ़िया है, अच्छी बात है, ठीक है। 26 मार्च को आते हैं कि भैया होली अगर 24 मार्च की है तो 26 मार्च को तुम लोगों का कोई पेपर नहीं है।
और 26 मार्च के बाद अगर मैं कहूँ तो 27 मार्च को कोई पेपर नहीं है। सीधा 28 6 दिन के बाद हिस्ट्री जो मैं कराता हूँ, हिस्ट्री का पेपर, यानी कि 6 दिन की छुट्टियाँ होली रज के खेल लोगे, इसका मतलब तुम, ठीक है। तो डन। तो ये है कि याद रखना 22 मार्च को पॉलिटिकल साइंस हमारा सब्जेक्ट और 28 मार्च को हिस्ट्री का। अब आ जाती है संस्कृत कोड, वो अपने पास नहीं है सब्जेक्ट। सोशोलॉजी है ना, इसकी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे वीडियो बनाना मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 2 जैन से आप लोगों को एक एक वीडियो रोज मिलती रहेगी। एक क्वेश्चन को अगर समझना है तो दीपक सिन्हा क्लासेस को फॉलो करो और क्वेश्चन को समझो। अब आ जाओ, ये 1 अप्रैल की सोशोलॉजी है। अब आ जाओ 2 अप्रैल। 1 अप्रैल को फूल तो नहीं बना दिया तुम लोगों का, अप्रैल फूल ओके, 2 अप्रैल में कोई पेपर तुम लोगों का नहीं ना। तो इसी के साथ डेट शीट ख़त्म, यानी कि 2 अप्रैल को लास्ट पेपर जिसका भी है और 15 फरवरी से स्टार्ट है। यानी कि तुम लोग अपनी कमर कस लो, यही 2 से 3 महीने पड़े हुए हैं जीवन के इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर इन्हीं क्लास के अंदर, इस क्लास के अंदर अच्छे मार्क्स लेके आ गए तो पूरे ज़िंदगी भर कहीं भी मार्कशीट दिखाने के लायक रहोगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।